दोस्तों लड्डू गोपाल जी को नाश्ता करवा दिया है और ये है हमारा नाश्ता। अब हम भी पहले नाश्ता करेंगे, फिर बाकी घर का काम करेंगे। दोस्तों सुबह सुबह देखो किचन की हालत क्या हो जाती है। अब मुझे इसे जल्दी से साफ भी करना है। बर्तन भी सारे मेरे पड़े हैं, बर्तन भी साफ करने हैं। दोस्तों मैंने नाश्ता कर लिया है, मैं किचन में आ गई हूँ। अब पहले मैं बर्तन साफ करूँगी और उसके बाद फिर सारे किचन को साफ करूँगी। दोस्तों पानी बहुत ही ठंडा है, टंकी का बिल्कुल बर्फ जैसा है। ठंडे पानी से ही बर्तन धोती हूँ मैं, कभी भी गर्म पानी नहीं करती बर्तन धोने के लिए। राधे राधे दोस्तों, दोपहर के 3 बज चुके हैं और मैंने घर का सभी काम कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ छत पर। दोस्तों हमारी ये इस साल की लास्ट वीडियो है 2022 की। दोस्तों ये साल हमारे लिए बहुत ही ख़राब गया। इस साल में हमने बहुत कुछ खोया है। सबसे कीमती चीज़ मैंने अपने हस्बैंड खोए हैं इसी साल में। दोस्तों मैं अब भी किसी कपल को देखती हूँ तो मुझे भी अपने पति की याद आ जाती है। मैं भी उनके साथ ऐसे ही बाइक पर बैठकर जाती थी। हमारे पास गाड़ी थी बट मैं गाड़ी में कभी भी नहीं जाती थी क्योंकि मुझे उनके बिल्कुल पास बैठना बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे उनकी धड़कनों को सुनना, उनकी सांसों को महसूस करना, ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता था। दोस्तों हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। नहीं पता हमारे प्यार को किसकी नज़र लगी दोस्तों, और वो मुझसे इतनी दूर चले गए कि जहाँ से कोई भी वापस नहीं आता। मुझे विश्वास नहीं होता दोस्तों कि अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती प्लीज़। दोस्तों मुझे यकीन नहीं होता कि वो अब कभी भी वापस नहीं आएंगी। मैंने उनका नंबर अब भी सेव करके रखा हुआ है अपने फ़ोन में कि कभी उनका मैसेज या कॉल आ जाए। वो पूरा पूरा दिन मुझे मैसेज करते रहते थे, फ़ोन करते रहते थे। मैं उनको डांटती थी कि इतने फ़ोन इतने मैसेज मत किया करो, अपने काम पर ध्यान दो। मुझे नहीं पता था दोस्तों कि वो इतनी जल्दी मुझसे दूर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा झगड़ा भी बहुत होता था। झगड़ा मैं ही करती थी, वो कभी भी मुझसे झगड़ा नहीं करते थे। वो उल्टा गलती मेरी होती थी, फिर भी वो मुझे मनाते थे। उन्होंने कभी भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए और अब वो पूरी उम्र के लिए मेरी आंखों में आंसू देकर गए हैं। वो हमेशा मुझे हंसाते रहते थे, मैं उनके सामने कभी भी नहीं रोई थी। दोस्तों मेरी आंखों के सामने मेरे पति ने दम तोड़ा बट मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मेरी गोद में ही उन्होंने आखिरी सांसें ली। मैं बेबस लाचार देखती रह गई, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। दोस्तों देखते ही देखते दोस्तों मेरी सारी दुनिया उजड़ गई। कुछ भी नहीं बचा दोस्तों मेरे पास।
दोस्तों उनके बिना नहीं पता मैं कैसे जी रही हूँ। कुछ भी नहीं है मेरे पास। दोस्तों मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल एक बच्चे की तरह रखते थे। वो हमेशा ये कहते थे मेरा छोटा बच्चा। और मैं झगड़ा करती थी उनसे तो बोलते थे कि प्यार मुझसे करती है तो झगड़ा भी तो मुझसे ही करेगी ना, और कहाँ जाएगी झगड़ा करने। दोस्तों ये सारी बातें मुझे जीने नहीं देती। मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। उनकी बातें मैं कभी भी नहीं भूल सकती। नहीं पता हमारे प्यार को किसकी नज़र लगी दोस्तों, और वो मुझे बिल्कुल अकेला छोड़कर चले गए। हम बिल्कुल भी नहीं रहते थे एक दूसरे के बिना। वो कभी भी दूर नहीं जाते थे मुझे छोड़कर। दोस्तों मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। दोस्तों मेरे पति जब बीमार थे तो मैंने सबकी मदद मांगी थी, बट किसी ने मेरी मदद नहीं करी। उनके इलाज के लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए थे, बट किसी ने मेरी मदद नहीं करी दोस्तों। फिर मुझे पता चला कि लाइफ में पैसा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान की कोई कीमत नहीं होती दोस्तों, पैसे की कीमत होती है। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, फिर भी मैं इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाई दोस्तों कि मैं अपने पति का इलाज करवा पाऊँ। सबने दोस्तों मेरी मदद करने से मना कर दिया। मैं सबके पास जाती थी रोज कि मैं तुम्हारे पैसे भी लौटा दूंगी, मेरे पति का इलाज करवा दो, पर किसी ने मेरी मदद नहीं करी। मैं खाली हाथ लौट आती थी दोस्तों। किसी भी रिश्तेदार या जान पहचान वाले लोगों ने, किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। अब मैंने जिन जिन लोगों ने मेरी मदद नहीं करी थी दोस्तों, मैंने उन सब से रिश्ता तोड़ दिया है, क्योंकि मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ छीन चुकी थी। मेरे हस्बैंड जा चुके थे। वो बहुत दर्द में थे दोस्तों। मैं देखती रह गई, मैं कुछ भी नहीं कर पाई उनके लिए। उनके जाने के बाद ही दोस्तों मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने YouTube से बहुत सारा पैसा कमाया है, तो मैं भी ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं लाचार नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। दोस्तों आपकी थोड़ी सी मदद से ही मैं ये सब कुछ कर पाऊँगी। दोस्तों कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ भी नहीं करना। आपकी ये थोड़ी सी मदद दोस्तों हमारी भी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों मेरे पति के जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि पैसा ही सब कुछ है। बिना पैसा कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों हम। और तब से मैंने ठान लिया कि मैं YouTube के थ्रू पैसा कमा कर दिखाऊंगी और एक यूट्यूबर बनूंगी। और जिन लोगों ने मेरी मदद नहीं करी, मैं उनको बताऊंगी कि हम बेसहारा नहीं हैं। और दोस्तों औरत कभी कमज़ोर नहीं होती। औरत एक दुर्गा है तो वो एक काली माँ भी है। वो ज़रूरत पड़ने पर काली माँ भी बन सकती है। दोस्तों मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो सब मुझे ऐसे देखते हैं, मुझसे दूर हो जाते हैं, जैसे मुझे कोई बीमारी हो। दोस्तों मेरे पति ऐसे चले गए तो इसमें क्या मेरी गलती है? कोई भी पत्नी नहीं चाहती दोस्तों कि उसका पति उससे पहले ही चला जाए। मैं सब कुछ सहन करती हूँ दोस्तों अपने बच्चों के लिए,
और चुप रहती हूँ, क्योंकि समय आने पर भगवान उन्हें खुद ही जवाब दे देंगे। ये तो दोस्तों किसी के साथ भी हो सकता है, क्या ये मेरे साथ ही हुआ है? मैंने सब कुछ अपने लड्डू गोपाल जी पर छोड़ दिया है। जो जवाब मैं नहीं दे सकती वो मेरे लड्डू गोपाल जी दे देंगे। दोस्तों, थोड़ा सा ढंग से रहना, थोड़े अच्छे कपड़े पहनना, क्या ये गलत है? मैं जब भी कोई थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लेती हूँ तो सब लोग ऐसे देखते हैं कि ये मर क्यों नहीं जाती। दोस्तों, इसी साल मैंने प्रांजल के लिए भी बहुत सारे लड़के देखे, बट मुझे एक भी लड़का पसंद नहीं आया है। मैं प्रांजल की शादी बहुत ही अच्छे घर में करूंगी और बहुत ही अच्छे लड़के से करूंगी। मैं एक माँ का और एक पिता का रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले करूंगी। मैं अपने बच्चों को पाप की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दूंगी कि उनके पापा नहीं हैं। मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करूंगी। दोस्तों, जब भी कोई प्रांजल के लिए रिश्ता आता है तो मैं लड़का देखने भी जाती हूँ, तो सभी पड़ोस के लोग ऐसे घूर घूर के देखते हैं मुझे और मेरे बेटे को कि ये कहाँ जा रहे हैं। क्या हम कहीं नहीं जा सकते दोस्तों? हमारा घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है दोस्तों। सब लोग बाहर खड़े रहते हैं और हम पर नज़र रखते हैं जैसे कि हमने कोई गुनाह कर दिया हो, और हमारा हाल पूछने कोई नहीं आता दोस्तों कि तुम जी रहे हो या मर रहे हो। हाँ, वैसे दखलंदाजी सबको चाहिए कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है ये सबको पता होना चाहिए। ये सब कान लगाकर सुनते भी हैं और देखते भी हैं। दोस्तों, मेरी बड़ी बेटी का केस भी 2022 में ही डला था, तो इस केस के दौरान भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बहुत सारे धक्के खाए हैं हमने। तो ये साल तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खराब गया है। दोस्तों, मेरे पति मुझे शेरनी भी बुलाते थे कि मेरी शेरनी, और उनको मेरी आंखों में आंसू तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, आपकी शेरनी कमज़ोर नहीं है। आई होप दोस्तों आने वाला साल मेरे बच्चों के लिए अच्छा हो और उनको वो खुश रहें। दोस्तों, मैं अपने बच्चों को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। दोस्तों, ये होगा आपकी मदद से। आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, आप तो यूट्यूब के रूल जानते हो, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम जब मेरा पूरा हो जाएगा तो मुझे यूट्यूब से कुछ ना कुछ इनकम होने लगेगी, जिससे मैं अपना घर खर्च अच्छे से चला सकती हूँ। दोस्तों, इतनी तो मदद दोस्तों आप कर ही सकते हो। आपको कुछ पैसा खर्च नहीं करना दोस्तों, आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, लाइफ में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। दोस्तों, मैं अपने पति से प्रॉमिस करती हूँ कि उनको याद करते करते मैं बच्चों का ध्यान भी रखूँगी और उनके लिए सब कुछ करूँगी जो आप करते। प्रॉमिस। I love you, miss you। और दोस्तों, रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता, तो ये ज़िंदगी कैसे कट जाएगी। दोस्तों, मैं प्रांजल के लिए भी लड़का देख रही हूँ। आई होप 2023 में तो प्रांजल के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल ही जाएगा। मैं फिर उसका रिश्ता पक्का कर दूंगी। दोस्तों, कल से नया साल शुरू हो जाएगा। भगवान करे ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। 2023 में आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।
आप खुश रहो।